नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं महंगाई के आंकड़े की। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से खुदरा सूचकांक पर आधारित महंगाई का आंकड़ा, जिसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का आंकड़ा अक्टूबर 2024 में एक साल पहले इसी महीने के मुकाबले यानी अक्टूबर 2023 में जहां थी उससे अगर तुलना करें अक्टूबर 2024 में, तो महंगाई 6.21% बढ़ गई। ये महंगाई मापने का सरकार ने एक सूचकांक बनाया हुआ है, जिसमें सभी जो भी आम दिनों की हमारी खपत होती है, जो भी रोज़मर्रा के जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, सब चीज़ों का एक इंडेक्स बना रखा है। उसमें कितनी वृद्धि हो रही है उसके हिसाब से फिर ये महंगाई का आंकड़ा निकलता है। तो अक्टूबर 2024 में अक्टूबर 2023 के मुकाबले महंगाई का आंकड़ा 6.2% बढ़ गया है। और ये जो आंकड़ा है 6.2%, ये पिछले 14 महीने में सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा है। यानी पिछले साल के मुकाबले 6.2% जो महंगाई बढ़ी है, उतनी महंगाई पिछले 14 महीने में नहीं बढ़ी थी। कभी 4 बढ़ रही थी, कभी 5 बढ़ रही थी, कभी 5.5 बढ़ रही थी, लेकिन अब ये 6 से भी ऊपर निकल गई है। मंगलवार 12 नवंबर 2024 को अक्टूबर के आंकड़े सरकार ने जारी किए। ये आंकड़े जो है सरकार जारी करती है। मिनिस्ट्री जो पूरा कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, वो सब चीज़ों को देखता है, सबकी स्टडी करता है और ये उसके बाद ये आंकड़े जारी करता है। और इनके मुताबिक जो है सब्जी, फल और खाद्य तेल, वसा, इन चीज़ों के दाम कुछ ज़्यादा बढ़े हैं। हालांकि और भी चीज़ों के दाम बढ़े हैं, कुछ के घटे भी हैं, कुछ चीज़ों के दाम कम भी हुए हैं, कुछ चीज़ों के दाम थोड़े बढ़े हैं 3%, 4%। लेकिन जो सब्जी का ग्रुप है, फल का ग्रुप है और खाद्य तेलों का ग्रुप है, तो उनके ग्रुप में एक साल पहले के मुकाबले कुछ थोड़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। और उसकी वजह से ये जो अक्टूबर का जो आंकड़ा आया है, उसके दाम जो है, उसमें जो महंगाई का आंकड़ा है वो कुछ तेज़ देखा जा रहा है। हालांकि अब तो नवंबर है, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नवंबर चल रहा है, और नवंबर में सब्जियों के दाम कुछ कम हो रहे हैं, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, हरी सब्जियाँ बाज़ार में आने लगी हैं, दाम कुछ नरम हुए हैं पहले के मुकाबले। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि मदर डेयरी का जो सुफल बूथ है, वहाँ पर हरी सब्जियाँ काफ़ी सस्ती मिल रही हैं, जैसे पालक है, सरसों के हरे पत्ते हो गए, मेथी हो गई और दूसरी मूली हो गई। तो ये आपको 20 रुपये किलो के दायरे में मिल सकती हैं। आलू भी वहाँ पर कुछ कम है। फूल गोभी के दाम भी खुले बाज़ार से मुझे तो थोड़े कम ही लगे। अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई का आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के संतोषजनक स्तर से ऊपर है, और जो उसका हाईएस्ट लेवल है 6%, उससे भी ऊपर निकल गया है। रिजर्व बैंक कहता है अगर महंगाई 4% के आसपास है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम 2% चली आती है तो वो भी चलेगा। उसके ऊपर अगर आती है तो 6% के नीचे रहनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर इससे ऊपर जाती है तो वो थोड़ी ज़्यादा मानी जाती है। यानी रिजर्व बैंक भी ये मानता है कि महंगाई तो थोड़ी बहुत बढ़ती है तो कोई बात नहीं, 4% के आसपास रहती है तो ये चलेगा, लेकिन 6 से ऊपर जाती है तो थोड़ा चुभती है, थोड़ा ज़्यादा लगती है, तो फिर उसे कदम उठाना पड़ता है, उसकी चिंता बढ़ जाती है। तो पिछले महीने भी ये करीब 5.5% रही है, उससे पहले भी इसी के आसपास रही थी, तो महंगाई कम नहीं हो रही है। तो रिजर्व बैंक के लिए एक तरह का ये सिर दर्द बन रहा है, क्योंकि अगर महंगाई का आंकड़ा ऊपर रहेगा तो उसके लिए ब्याज दरों में को कम करना थोड़ा मुश्किल होगा। पहले ये माना जा रहा था कि इस साल के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक महंगाई का आंकड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन अब तो इसकी उम्मीद कम लग रही है। पहले कह रहे थे कि भाई अक्टूबर दिसंबर में रिजर्व बैंक जो है ब्याज दरें कुछ कम कर सकता है क्योंकि महंगाई नीचे आ जाएगी, लेकिन अक्टूबर तक की महंगाई के आंकड़े में तो ऐसा नहीं हुआ। अब नवंबर दिसंबर के आंकड़े जब आएंगे, उसके बाद जनवरी फरवरी में रिजर्व बैंक कुछ सोच सकता है, क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो रही हैं, बाज़ार में हरी सब्जियां ज़्यादा आएंगी, सब्जियां की जो आपूर्ति है
वो अच्छी रहती है, तो नवंबर में माना जा रहा है कि थोड़ी महंगाई नीचे आ सकती है। और जो नवंबर टू नवंबर, पिछले साल नवंबर का जो लेवल है उसके ऊपर कितनी वृद्धि होती है उस पर भी ये डिपेंड करता है। अगर पिछले साल नवंबर का जो लेवल है मान लो थोड़ा ऊपर है, तो हो सकता है इस साल नवंबर में अगर कंट्रोल रहेगा तो महंगाई का आंकड़ा कम निकल सकता है। महंगाई का आंकड़े का जो महंगाई ऊंची रहती है तो उसका असर शेयर बाजार पर भी होता है। महंगाई अधिक रहने से आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ती हैं, क्योंकि महंगी होती है चीज़ें तो फिर काम कम होते हैं। और अगर आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ती हैं तो उसका असर पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। पूंजी निवेश भी कम हो जाता है और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर रोजगार के अवसर पर भी इसका असर पड़ता है। तो महंगाई कई मायनों में जो है अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई के आंकड़े में जो खाने पीने की चीज़ें उनके दाम बढ़े हैं। खुदरा मूल्य सूचकांक में यदि केवल खाद्य वस्तुओं के समूह की अगर बात करें तो अक्टूबर 2024 में इस खाने पीने के समूह में, जिसमें दाल, चावल, अनाज, सब्जी, अंडा, दूध, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, मांस, मछली वगैरह, तो इनके ग्रुप की अगर बात करें तो पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस साल अक्टूबर में करीब 11% बढ़ा है। ये सिर्फ ये एक ग्रुप। ओवरऑल तो मैंने बताया कि 6.21% बढ़ा है, लेकिन सिर्फ खाने पीने के ग्रुप की अगर बात करें तो 11% बढ़ा है, कि जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सब्जियों के दाम में पिछले साल के मुकाबले, जब मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ तो पिछले साल अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, अक्टूबर के मुकाबले सबसे ज़्यादा जो सब्जियों का ग्रुप है 43% की वृद्धि हुई है। यानी सब्जियां इतनी महंगी हुई हैं अक्टूबर टू अक्टूबर। और ये 43% की जो वृद्धि है सब्जियों के ग्रुप में, ये पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। बढ़ती तो हर साल है, हर साल बढ़ती है, लेकिन कभी 15 बढ़ गई, कभी 10 बढ़ गई, कभी 9 बढ़ गई, लेकिन इस साल सीधे 43% ज़्यादा महंगी हुई हैं सब्जियां। बरसात की वजह से, आपूर्ति कम होने की वजह से, फसल खराब होने की वजह से, तमाम बातें होती है। बरसात का मौसम होता है। और सब्जियों में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा टमाटर महंगा हुआ है, करीब 150%, यानी कह सकते हैं कि 1.5 गुना बढ़ गया। लहसुन 82.5%, आलू 65%, प्याज के दाम 52%। और फल की महंगाई की अगर बात करें, फल के भी दाम बढ़े हैं। फल का जो ग्रुप है, सेब, अनार, संतरा, केले, अमरूद, पपीता, तमाम चीज़ें 8.5%। फल के ग्रुप में भी फल भी कम महंगे नहीं हैं। सेब तो आप जानते ही हैं 200 रुपये किलो, 200 रुपये के आसपास। अब धीरे धीरे छोटा सेब कहीं पे 100-150 भी बिक रहा है, लेकिन सेब का दाम जो है 200 के आसपास चलता है। और जब मौसम नहीं होता है सेब का, तब तो ये 200 से ऊपर भी चला जाता है। संतरा भी 80 से 100 रुपये किलो के आसपास है। केला आप कह सकते हो 60-70 मिल रहा है, तो केला ही एक ऐसी चीज़ है कहीं ना कहीं 60-70 में मिल जाता है। हालांकि जो थोड़े बड़े और अच्छे क्वालिटी के तो 80 रुपये से कम वो भी नहीं मिलते हैं। खाद्य तेलों की बात करें तो खाद्य तेल का समूह 9.5% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। दाल दलहन की महंगाई का आंकड़ा 7.5% बढ़ा है। तो दाल महंगी है, तेल महंगा है, फल महंगे हैं, सब्जी महंगी हुई। महंगे मतलब इनकी महंगाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। महंगी तो सब कुछ हो रही है, हालांकि कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। ये मैं अपनी बात में सुधार करना चाहूँगा कि पिछले साल के मुकाबले जैसे मसाले के दाम कम हुए हैं, लेकिन कम बढ़ना 4%, 5 बढ़ना कोई बात नहीं, लेकिन जब 7, 8, 9, 10 बढ़ने लगते हैं तो तब कहा जाता है कि महंगाई बढ़ रही है। और अगर हम राज्यवार महंगाई की बात करें, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में महंगाई का आंकड़ा 7% से 8.5% के बीच में रहा है। अलग अलग राज्यों की भी अलग अलग रेट होते हैं, फिर सबका कंबाइंड बनता है, तो पूरे देश की महंगाई का आंकड़ा फिर 6.21%। जबकि दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड और तेलंगाना में 4 से 5.5%, यानी इन राज्यों की महंगाई कम बढ़ी है, काबू में है। और छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 7 से 8.5% के बीच में रही है। और आगे की क्या बात है, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि नवंबर माह में महंगाई का आंकड़ा कुछ नरम पड़ सकता है। ये नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, आज जो है 13 नवंबर 2024 है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अक्टूबर तक के आंकड़े बताएं। नवंबर के आगे की बात जो विशेषज्ञ हैं जो इस चीज़ पे नज़र रखते हैं,
वो कहते हैं सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, हरी सब्जियां बाज़ार में ज़्यादा आएंगी, सब्जियों की आपूर्ति में अगर कोई बाधा नहीं हुई तो दाम कुछ नरम पड़ेंगे। और जो पिछले साल का नवंबर टू नवंबर तुलनात्मक जो बेस है वो भी अनुकूल रहने की उम्मीद की जा रही है, और इससे लगता है कि अक्टूबर में आंकड़ा थोड़ा काबू में रहेगा। दाल दलहन अनाज तेल की जहाँ तक बात है, दाल दलहन में जो है हमारा इंपोर्ट भी होता है। अगर विदेशों में दाल महंगी आएगी, इंपोर्ट महंगा होगा तो उसके भी दाम बढ़ जाते हैं। खाद्य तेल बड़ी मात्रा में हम इंपोर्ट करते हैं, पीछे सरकार ने कुछ ड्यूटी भी बढ़ा दी थी, तो वहाँ भी जो लोग अपना माल बेचते हैं तो वो भी चाहते हैं चाहे कोई देश कुछ भी कर ले, हमें भी अपना माल बेचना है, तो वो भी अपना कुछ ना कुछ तकनीक अपनाते रहते हैं। तो इसलिए आपूर्ति कम हो गई, दाम बढ़ गए, ड्यूटी भी बढ़ गई। एमएसपी भी सरकार बढ़ाती है, किसानों को अच्छे दाम मिलने चाहिए। जो ये अरहर की दाल है, मूंग मसूर है, उड़द की दाल, सबके एमएसपी जो है बढ़ते रहते हैं, हर साल सरकार बढ़ाती रहती है, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर जो है दाम पर पड़ता है। और अब बात करता हूँ औद्योगिक उत्पादन की। सितंबर के महीने के, सितंबर के आंकड़े जो सरकारी आंकड़े वो सितंबर के हैं। तो सितंबर अक्टूबर का महीना त्यौहार का मौसम होता है, सितंबर में उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। अगस्त सितंबर से शुरू हो जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर से प्रोडक्शन जो है शुरू हो जाता है, क्योंकि आगे जो है त्योहारी मौसम आना है। तो सितंबर में जो औद्योगिक उत्पादन जो है 3.1% बढ़ा है, जो कि अच्छा माना जा रहा है। खनन क्षेत्र में 0.2% वृद्धि हुई, मतलब सितंबर टू सितंबर, यहाँ पे भी वही तुलना है। विनिर्माण यानी फैक्ट्री कारखाने 3.9% बढ़ा है सितंबर में। बिजली 0.5%, बिजली की खपत भी थोड़ी बढ़ी है। तो सितंबर में औद्योगिक उत्पादन कुल मिलाकर 3.1%। और अक्टूबर में खुदरा महंगाई का आंकड़ा 6.21% बढ़ा है, और खाद्य समूह की महंगाई का आंकड़ा करीब 11% बढ़ा है। और इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स अक्टूबर 23 में 185.3 था, जो कि अक्टूबर 24 में 196.8 हो गया। यही तुलना है, 185 से बढ़ के 196 पे पहुंच गया, तो ये 6% बढ़ गया। तो इस तरह इसका आंकड़ा निकलता है। इस एपिसोड में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।